जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज मैं बाबा साहब के एक भाषण का छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भाषण बाबा साहब का ये जो छोटा अंश है वह बहुत महत्वपूर्ण की बात उन्होंने कही है। और यह जो भाषण था 14 जनवरी 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोलापुर में एक स्कूल, नगर पालिका के स्कूल था, उसमें उन्होंने दिया था। और बाबा साहब ये जो छोटा सा अंश है वह क्या कह रहे हैं आप देखिए। देश की सामाजिक स्थितियां अजीब हो गई हैं। देश के 6 करोड़ लोगों को अछूत मानने वाले और छुआछूत का पालन करने वाले लोग इस देश में हैं। और इस देश में अपराधों के व्यवसाय के तौर पर आजीविका का साधन मानने वाले 25 लाख लोग हैं। इतिहास बताता है कि 8000 वर्ष पूर्व इस देश की संस्कृति का निर्माण हुआ। ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने, खाना क्या खाएं आदि। जो सामर्थ्यवान है उन पर यह जिम्मेदारी है। देश आजाद हो कहने वालों पर यह जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आजादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? इस जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। आगे बाबा साहब कहते हैं कि आजादी मांगना आसान है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आप कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते? आपका सम्मान बढ़ेगा। हर रोज अखबार में मौके की जगह पर आपका नाम छपेगा। आज की स्थिति होती तो तुरंत लोग चले जाते, लेकिन बाबा साहब अपने समाज के लिए लड़ते रहे। यहां तक उन्हें कितने लालच भी दिए गए, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। अपने समाज के लिए वह लड़ते रहे। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, बाबा साहब कह रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं है किसी दल में जाने का। बोलने से अधिक काम करने की जरूरत है। ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा काम करने की बात है, जरूरत है। मैं कहीं भी जाऊं, जब स्थितियों से सामना यानी छुआछूत जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है तो मन व्यथित होता है। अस्पृश्यता निवारण का असली काम मैं कर रहा हूं। असल में यह काम जो है स्पृश्य समाज के नेताओं को करना चाहिए। आज बाबा साहब कह रहे हैं कि यह काम जो है, जो छुआछूत मानने वाले लोग हैं उनके नेताओं को करना चाहिए। वही अपने लोगों को बनाए, उन्हें जागरूक करे कि छुआछूत नहीं करना है। अंग्रेजों से आजादी मांगने वालों को अपने देश की छुआछूत की समस्या के निवारण का काम अपने हाथ में लेना होगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग आजादी मांग रहे हैं उन्हें देश की छुआछूत की जो समस्या है उसके निवारण करने के लिए उन्हें अपने हाथ में लेना होगा। ये बाबा साहब कह रहे हैं, तभी जो देश में आजादी मिलेगी, स्वराज होगा, तभी सभी का भला हो पाएगा। यह बाबा साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गई बात है। बाबा साहब ने कहा था कि हम दोहरी गुलामी में जी रहे हैं। एक तो अंग्रेजों की गुलामी है और दूसरे यहाँ के लोग जो हैं वे हमें गुलाम बना चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले यहाँ के लोग हमें गुलाम बना रखे हैं, इस गुलामी से हमें छुटकारा मिले, इसके बाद अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा मिले, हमें स्वराज मिले। यह बात बाबा साहब ने कही थी। लेकिन इसका लोगों ने अलग तरह से, कांग्रेस ने इसका प्रचार किया था और बाबा साहब के खिलाफ बहुत ही गलत तरह से प्रचार, उन्हें बदनाम किया था कांग्रेस ने। जबकि आजादी जो है यह सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और सभी जगह वही लोग
बैठ गए थे जो छुआछूत को मानने वाले लोगों के नेता थे। बिना निर्वाचन बाबा साहब जैसा कोई अगर उनके में संविधान बनाने वाला होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता।